में बैठा था, तभी वहां पर देवर्षि नारद प्रकट हुए और कहा कि हे कंसराज, तुम्हारी दिन दिन ये दशा क्यों बिगड़ती जाती है? तो आज कंस ने कहा कि आइए देवर्षि नारद, आइए। आज कंस ने दंडवत प्रणाम किया, आसन ग्रहण कराया और कह रहा है कि हे भगवान, मेरा काल वृंदावन में पल बड़ा हो रहा है और जिसको भी मैंने वहां भेजा वो आज तक जीवित लौट के नहीं आया। तभी देवर्षि नारद बोले, हे कंसराज, मैं इसीलिए तो यहां आया हूं। और तभी कहा कि हे कंसराज सुनो। कंसराज हाथ जोड़ करके बोला कि हे देवर्षि नारद, यदि तुम पर कोई उपाय हो तो मुझे युक्ति बताओ। देवर्षि नारद बोले कि हे कंसराज, मैं इसीलिए तो यहां आया हूं। और क्या बोले देवर्षि नारद? कंसराज सुन ध्यान लगा, मैं सब कुछ तुम्हें बताता हूँ, मैं सब कुछ तुम्हें बताता हूँ। मेरा तो नियम सदा से है, भूले को रहा बताता हूँ। कंसराज सुन ध्यान लगा, मैं सब कुछ तुम्हें बताता हूँ। मेरा तो नियम सदा से भूले को रहा बताता हूँ। कंसराज बोला कि हे प्रभु, मैं कहां मार्ग भटक गया हूं? तभी कंसराज बोला कि हे मुनिवर सुनो। ए नारद मुनि जी, आज तलक हृदय मेरा भरा नहीं, हृदय मेरा भरा नहीं। मरे गए हजारों बालक पर वो काल हमारा मरा नहीं। हे देवर्षि नारद, मैंने जिसको भी भेजा वो जीवित लौट करके नहीं आया और मेरा काल गोकुल में पल बड़ा हो रहा है। तभी देवर्षि नारद बोले, अरे कंसराज, तुम्हें जरा भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूं। हे कंसराज, ध्यान लगा करके सुनो। तभी देवर्षि नारद क्या बोले? सुने
सुन के ऐसे वचन लगे ओ कहने सुनो बलिधारी, मैं तुम्हें रहो समझाए रे तुम काहे को हिम्मत हारी। ओ समझ आए रे तुम काहे को हिम्मत हारी। सुन के ऐसे बचन लगे ओ कहने सुनो बलिधारी, सुनो बलिधारी, मैं तुम्हें रहो समझाए रे तुम काहे को हिम्मत हारी। मैं तुम्हें रहो समझाए रे तुम काहे को हिम्मत हारी। और सुनो कंसराज, एक पाती लिखो बनाए कहीं समझाए, ना देर लगइयो ना देर लगइयो। वाह काली जैसे कमल पुष्प बिन पूजा को मंगवइयो। वाह काली जैसे कमल पुष्प बिन पूजा को मंगवइयो। हे कंसराज, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम एक पत्र को लिखो और उसमें अपनी शर्तों को लिख देना कि काली जैसे कमल पुष्प और विनय पूजा के लिए मंगवा दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो हे बाबा नंद, तुम्हें और तुम्हारे दोनों बच्चों को सहित कारागृह में डलवा दिया जाएगा। उसी समय देव ऋषि नारद अंतर ध्यान होते हैं। हे राजन परीक्षित, उसी समय कंस ने अपने दरबार में अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा कि हे अक्रूर जी, तुम एक पाथी को लिखो और जैसा मैं बताऊं वैसा लिखो। आज कंस बाबा नंद के लिए पाथी को लिखवा रहा है। और कैसे? अरे कंस जब ऐसे समझ आई, अरे कंस जब ऐसे समझ आई, अरे सुन अक्रूर मेरी बात कल हुई नारद बतलाई। और अरे पत्र एक ऐसो लिख दीजिए, अरे पत्र एक ऐसो लिख दीजिए, हाँ गोकुल पहुँचो जाएंगे बाबा नंद को दे दिए। और आगे लिखो, भूख जब लिखवारो पाती, अरे भूख जब लिखवारो पाती, वाह काली जैसे कमल पुष्प आए शीतल छाती। और आगे लिखो, ये भी लिख दो, अरे पुष्प जो नहीं भिजवाओगे,
अरे पुष्प जो नहीं भिजवाओगे, हाँ दो बच्चों के संग नंद राय मारे जाओगे। इस तरह हे राजन परीक्षित, कंस ने अक्रूर जी के द्वारा और उस पाथी को लिखवाया, जिसमें साफ साफ लिख दिया कि हे बाबा नंद, मुझे पूजा के लिए पुष्प चाहिए, और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें तुम्हारे दोनों बच्चों के सहित मार दिया जाएगा। अक्रूर जी से कहा कि हे अक्रूर जी, अब ये पत्र लेकर के आप ही जाओ और सीधे जाके पत्र को देकर वापस आना है, तुम्हें जलपान भी नहीं करना। आज अक्रूर जी समझ गए कि कंसराज ने जरूर ही कुछ चाल चली, क्योंकि अक्रूर जी भवानंद के मित्र थे।